नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद दिनेश सोनक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टूर्नामेंट को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम में, चाहे वो एचटेट हो, टीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और तो आज हम डिस्कस करेंगे टूर्नामेंट। टूर्नामेंट, और तब हमारे सामने क्वेश्चंस खड़ा होता है कि टूर्नामेंट क्या है। टूर्नामेंट दोस्तों खेलों की, मैचों की एक श्रृंखला होती है जो किसी भी आयोजन को अच्छे से करवाने के लिए करवाई जाती है। अब आप जब भी टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिताएं करवाते हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, आपके ब्लॉक लेवल की हो, स्कूल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, उनको करवाने के लिए दोस्तों कुछ टूर्नामेंट होती हैं, कुछ पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों को अच्छे से करवाने के लिए, ताकि सही से हो सके, ताकि लोगों में एक मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छा मैसेज जाए कि जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो उचित नियम और कानूनों के अनुसार हो रही हैं। और तो उसके लिए दोस्तों कुछ प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई हैं खेल विशेषज्ञों द्वारा। और तो उन प्रतियोगिताओं को हम पहले डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी वो टूर्नामेंट होते हैं और तो टूर्नामेंट के टाइप कौन से हैं। और तो पहली जो हमारी टाइप है मैं आपको वो लिख देता हूं, उसके बाद हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। और तो जो हमारी फर्स्ट टाइप है टूर्नामेंट की, वो होती है नॉकआउट। नॉकआउट सिस्टम से करवाए जाते हैं नॉकआउट आउट पद्धति। अब दोस्तों नॉकआउट पद्धति क्या होती है? नॉकआउट पद्धति दोस्तों जिसमें किसी भी टीम को किसी भी स्टेज पर खेलने के लिए सिर्फ एक मैच मिलता है। अगर आप हार जाते हो तो बाहर हो जाते हो टूर्नामेंट से। किसी भी स्टेज पर हारने के बाद टीम बाहर हो जाती है, उसको हम नॉकआउट सिस्टम बोलते हैं। आप हारे और आप घर चले गए। ये सिस्टम दोस्तों समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वित्त के हिसाब से, यानी रेफरी के हिसाब से, जो ऑफिशियल जो होते हैं उनके हिसाब से बड़ा ही किफायती सिस्टम है। बड़े ही कम समय में आपको जो आपका टूर्नामेंट होता है उसका विनर मिल जाता है। और तो ये टूर्नामेंट बड़ा ही लोकप्रिय है, लेकिन इसका दुष्परिणाम जो होता है, कई बार अच्छी टीमें शुरुआती राउंडों में हार जाती हैं और जिससे क्या है, टूर्नामेंट जो प्रतियोगिता उसका चरम खत्म हो जाता है। अब जो हमारी सेकंड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे हम। लीग या राउंड रॉबिन सिस्टम। लीग या राउंड रॉबिन पद्धति। यह पद्धति दोस्तों जिसमें हर टीम को, जो लीग सिस्टम होता है उसमें हर टीम को अपने जो साथ वाली टीम होते हैं उससे खेलने का मौका मिलता है, या टीमों को छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है। उनके आपस में एक दूसरे के साथ मैचेस करवाए जाते हैं। ये पद्धति दोस्तों टाइम के हिसाब से, ऑफिशियल के हिसाब से, पैसों के हिसाब से थोड़ी लेंथी होती है, ज्यादा खर्चीली होती है, और जो विनर है वो आपको थोड़ा समय बाद देखने को मिलता है। लेकिन इस पद्धति का लाभ ये है कि इसमें सभी टीमों को खेलने का एक दूसरे के खिलाफ मौका मिलता है। कई बार जो शुरुआत में टीमें, अच्छी टीमें हार जाती है, उनको भी दोबारा लीग में सर्वाइव करने का मौका मिलता है। जो तीसरी पद्धति है दोस्तों वो है कॉम्बिनेशन सिस्टम। कॉम्बिनेशन सिस्टम। अब कॉम्बिनेशन पद्धति क्या है? कॉम्बिनेशन पद्धति ऐसी होती है, ये नॉकआउट का और लीग का मिला जुला रूप होता है।
शुरुआती चरणों में जो फर्स्ट राउंड होते हैं उनको हम नॉकआउट में करवा लेते हैं, और जब टीमें कम बच जाती हैं तो हम कौन सा सिस्टम अपना लेते हैं, लीग का सिस्टम अपना लेते हैं। टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मैचेस करवा दिए जाते हैं। इसको अच्छा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कमजोर टीमें होती हैं वो शुरुआती चरणों में बाहर हो जाती हैं, और उसके बाद जो अच्छी टीमें होती हैं उनको लीग राउंड में खिलाकर अच्छा विनर मिलता है। और तो कॉम्बिनेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों, नॉकआउट सिस्टम का और लीग या राउंड रॉबिन सिस्टम का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, इनका मिला जुला रूप होता है। दोनों को मिलाकर जब भी कोई टूर्नामेंट करवाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन सिस्टम। अगला जो हमारा फोर्थ टाइप है वो चैलेंज है, चैलेंज सिस्टम। ये है हमारा चैलेंज सिस्टम। चैलेंज पद्धति, ये दोस्तों जो चैलेंज पद्धति है, चैलेंज का मतलब किसी को चुनौती देना। ये जो हमारे इंडिविजुअल गेम होते हैं उनमें अपनाई जाती है, जैसे चाहे वो बॉक्सिंग हो, टेबल टेनिस हो, आपकी बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, कबड्डी ना सॉरी जो सिंगल या शतरंज चेस हो। उसमें क्या है, कोई टाइटल होल्डर है, जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में होता है, उसको चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है वो टाइटल को लेने के लिए, और तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, चैलेंज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैलेंज सिस्टम। इसका समय कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है, खिलाड़ियों को अपने हिसाब से अपने जो वेन्यू होता है उनका प्रबंध करना पड़ता है, और जो विभिन्न फेडरेशन होती हैं खेलों की, उनके द्वारा ही इस चैलेंज सिस्टम के भी कुछ नियम है, कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। और तो 4 तरह के सिस्टम से हम टूर्नामेंट को करवा सकते हैं। कितने होते हैं टूर्नामेंट को करवाना, नॉकआउट सिस्टम से जिसमें टीमें पहले राउंड में हारने के बाद बाहर हो जाती हैं, लीग राउंड में जिसमें टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलती हैं, कॉम्बिनेशन में जिसमें शुरुआती चरणों में या बाद के चरणों में क्या होता है, नॉकआउट या लीग दोनों को अपना सकते हैं हम। और चैलेंज में क्या होती है, जो इंडिविजुअल गेम होती है जिनमें इंडिविजुअल व्यक्ति किसी को चैलेंज चुनौती देकर किसी टाइटल को प्राप्त करने के लिए चैलेंज देता है, उसको हम चुनौती सिस्टम बोलते हैं, चैलेंज सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों आज हम इन चारों को 4 लेक्चर में कवर होंगे, क्योंकि काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। आज हम नॉकआउट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब नॉकआउट पद्धति क्या है, आइए चलो डिस्कस करते हैं नॉकआउट पद्धति क्या है। नॉकआउट नॉकआउट पद्धति, नॉकआउट सिस्टम क्या है। नॉकआउट में मैं आप पहले ही बता चुका हूं आपको, नॉकआउट में कोई भी टीमें किसी भी स्तर पर हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं, प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, उन्हें दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता है। अब ये जो नॉकआउट सिस्टम है ये भी 4 तरीके से करवाया जाता है, इसकी भी 4 टाइपें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। नॉकआउट की कौन सी 4 तरीके हैं, और तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सिंगल नॉकआउट, सिंगल नॉकआउट, या इसको भाई साथ में सिंगल एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या बोल देते हैं, सिंगल नॉकआउट पद्धति या सिंगल एलिमिनेशन भी बोल देते हैं भाई। इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी टीमें एक लेवल पर, एक स्तर पर हारने के बाद बाहर हो जाती है। जो हमारी दूसरी टाइप है वो डबल नॉकआउट, या डबल एलिमिनेशन, डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, डबल एलिमिनेशन में जो टीमें किसी भी चरण में, किसी भी टूर्नामेंट की प्रतियोगिता के पहले चरण में
या जो फर्स्ट राउंड में हार जाती हैं, या जिन टीमों को 22 दी जाती है वो अपने नेक्स्ट राउंड में हार जाती है, ऐसी टीमों को मिलाकर दोबारा से एक टूर्नामेंट करवाया जाता है, दोबारा से एक फिक्सचर डाला जाता है जिसमें टीमों को दोबारा से खेलने का मौका मिलता है। और तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, डबल नॉकआउट, जिसमें टीम को ऐसे टूर्नामेंट में 2 बार खेलने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ जो अगली टाइप है वो कंसोलेशन सिस्टम है। कंसोलेशन मीन्स सांत्वना, जिसमें हारी टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है। वही टाइप है, डबल नॉकआउट की तरह ही होती है कंसोलेशन सिस्टम। इसकी भी टाइप होती है दोस्तों, आगे इसकी सब टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। कंसोलेशन कितने प्रकार का है, टाइप 1 और टाइप 2, 2 तरह की टाइप होती है कंसोलेशन की। आपसे एग्जाम में टाइप पूछ ली जाए तो कौन कौन सी टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। जो लास्ट है बैगनाल वोल्ड एलिमिनेशन सिस्टम, बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन सिस्टम, ये भी नॉकआउट की एक पद्धति है जिसके द्वारा मैचेज करवाई जाती है, और इसमें भी टीमें क्या है, किसी राउंड में हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। अब नॉकआउट सिस्टम है जो, उसकी 4 तरीके हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए नॉकआउट प्रतियोगिता को हम कितने तरीकों से करवा सकते हैं, तो वो 4 हैं। सिंगल नॉकआउट, सिंगल एलिमिनेशन, नॉकआउट को क्या बोल देते हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन भी किसी चीज को बाहर करना ही होता है, डबल नॉकआउट, डबल एलिमिनेशन। कंसोलेशन सिस्टम, कंसोलेशन मींस सांत्वना देना, किसी टीम को हारने के बाद दोबारा से खेलने का मौका दिया जाता है। इसमें भी टाइप 1 है, टाइप 2 है, 2 याद रखने। कंसोलेशन की कितनी टाइप होती है, तो टाइप 1 और टाइप 2 होती है। और बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन सिस्टम यानी नॉकआउट सिस्टम को हम 4 तरीके से किसी भी प्रतियोगिता को करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है नॉकआउट सिस्टम को और क्या कहा जाता है वो बता देता हूं आपको। नॉकआउट को क्या बोला जाता है, इसको ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट बोला जाता है। इसको साथ में क्या बोला जाता है, सडन डेथ क्या बोला जाता है, सडन डेथ सिस्टम भी बोला जाता है इसको। इसमें कोई भी टीमें यानी फर्स्ट राउंड में आने के बाद बाहर हो जाती है, इसको पेनिट्रेशन, PANATRA पेनिट्रेशन सिस्टम भी बोला जाता है, यानी कोई भी टीम हारने के बाद बाहर हो जाती है। अगर ये नाम भी पूछ लिया जाए आपसे, ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट क्या है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट है। सडन डेथ सिस्टम क्या है, तो सडन डेथ सिस्टम भी नॉकआउट टूर्नामेंट को ही बोलते हैं, नॉकआउट सिस्टम को बोलते हैं। और पेनिट्रेशन सिस्टम क्या है ये भी पूछ लिया जाए तो वो भी क्या है, पेनिट्रेशन सिस्टम भी आपका क्या है भाई, नॉकआउट टूर्नामेंट ही है। और तो दोस्तों ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है। आज हम सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को डिस्कस करेंगे। सिंगल नॉकआउट ये किसके नाम है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की। ये सारे नाम किसके हैं भाई, ये सारे नाम किसके हैं, सिंगल नॉकआउट, किसके, सिंगल नॉक आउट, सिंगल नॉकआउट के ये नाम हैं। ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट, सडन डेथ सिस्टम, पेनिट्रेशन सिस्टम, ये किसको बोला जाता है, सिंगल नॉकआउट को। अब हम सिंगल नॉकआउट को आज डिस्कस करेंगे। सिंगल नॉकआउट सिस्टम क्या है, सिंगल नॉकआउट सिस्टम में किस तरह से फीचर बनाया जाता है, वह सब चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिंगल नॉकआउट सिस्टम, सिंगल नॉकआउट सिस्टम या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अब इसमें टीमों को कैसे डिवाइड किया जाता है, इसके अनुसार फिक्चर कैसे डाला जाता है। सिंगल नॉकआउट को फिर लिख देता हूं, सिंगल नॉकआउट को ओलंपिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट कहते हैं, इसको पेनिट्रेशन टाइप टूर्नामेंट कहते हैं, इसको सडन डेथ कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तीनों नाम किसके होते हैं, सिंगल नॉकआउट सिस्टम के होते हैं। अब
सिंगल नॉकआउट में फिक्सर कैसे डाला जाता है, FIXTURE, इसको फिक्सर बोला जाता है, फिक्सर। क्या बोला जाता है, फिक्सर। अब कोई भी फिक्सर बनाने के लिए, टीमें दी होती हैं। क्या दी होती हैं, टीमें। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सपोज सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए 10 टीमों का फिक्सर तैयार कीजिए, 8 टीमों का फिक्सर तैयार कीजिए, 11 टीमों का फिक्सर तैयार कीजिए। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 11 टीमें दी गई तो मैचों की संख्या कितनी होगी, राउंड की संख्या कितनी होगी, बाइज की संख्या कितनी होगी, बाइज कैसे दी जाएंगी, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब कोई भी सिंगल नॉकआउट में फिक्सर बनाने के लिए पहले है टीमों की संख्या, नंबर्स ऑफ टीम। इस नंबर ऑफ टीम को हम n से डिनोट करते हैं, यानी n लिखते हैं नंबर ऑफ टीम के लिए n। इस चीज को आपने समझ लेना है, क्या लिखते हैं, n। अब फिक्सर बनाने के लिए टीम, मान लीजिए हमारे लिए 8 टीमें दी हुई हैं। कितनी टीमें दी हुई हैं, 8। हमें 8 टीमों का सिंगल नॉकआउट से फिक्सर बनाना है। और तो फिक्सर बनाने के लिए हमें टीमों को 2 भागों में बांटते हैं। किसमें, 2 भागों में। टीम को 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें, अपर हाफ, इसको ऊपर का भाग भी कहा जाता है, और दूसरा क्या है, लोअर हाफ। लोअर हाफ को क्या कहते हैं हम, नीचे का भाग। कहाँ बांटा जाएगा, लोअर हाफ में बांटा जाएगा और अपर हाफ में बांटा जाएगा। यानी टीमों को किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टीम को n से। उनको कैसे बांटा जाएगा भाई, अपर हाफ में बांटा जाएगा और लोअर हाफ में बांटा जाएगा। टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे बांटा जाएगा, उसका सूत्र है, उस सूत्र को हम देखते हैं। देखो, अगर टीमों की संख्या क्या है भाई, इवन नंबर है। इवन मतलब सम है तो कैसे बांटेंगे भाई, सम है तो जैसे टीम दे रखी हूं 10, 10 क्या है, सम किन को बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 से भाग हो जाए, सम संख्या। इवन नंबर किन को बोलते हैं, समझ लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। जो 2 से भाग होने के पूर्ण भाग हो जाए उनको हम सम नंबर बोलते हैं। क्या, जो 2 से भाग हो जाए उनको हम सम नंबर बोलते हैं। अगर टीमों की संख्या सम दी हुई है, जैसे यहां पर क्या दी हुई है, 10, और तो 10 के लिए क्या है, जो फार्मूला होगा सम के लिए n/2 है। क्या है, n/2। n क्या है, यहां नंबर ऑफ टीम है भाई, नंबर ऑफ टीम। इस चीज का ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है किसी ने भी, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझा रहा हूं। नंबर ऑफ टीम है यहाँ पर n, और तो वो कितनी है, 10, 10/2, 5, और तो क्या हो गया, 5। अब हमारे टीमों को हमने किस में बांटना होता है, लोअर हाफ में और अपर हाफ में। अब सम संख्या तो लोअर हाफ में भी कितनी है, जैसे मैं बढ़ाऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या कितनी हो गई, 10 थी। हमने जो अपर हाफ है वो लिख दिया। अपर हाफ कितनी टीमें हैं, 5, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लोअर हाफ कितनी टीमें हैं, 5। अगर टीमों की संख्या सम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, चाहे वो कुछ भी हो, जो 2 से भाग हो जाए पूर्ण, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। उनके लिए टीमों को बांटने का फॉर्मूला क्या है, n/2। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टीम है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर अब संख्या सम ना हो, और तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। अगर संख्या ओड हो, ओड मीन्स क्या हो गए, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो। अगर देखो भाई, अब
अगर अगर टीमों की संख्या क्या हो गए, ओड हो, विषम नंबर हो, कहने का मतलब है विषम। विषम का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 भाई, जो 2 से भाग नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विषम नंबर। क्या बोलते हैं, विषम। और तो जैसे हमारी टीमों की संख्या हम 9 मान लेते हैं, क्या हो 9, और तो उसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे बांटेंगे। अब देखो अपर हाफ के लिए, अपर हाफ यानी ऊपर का भाग, और तो कैसे बांटा जाएगा टीमों को ऊपर के हाफ में, n+1/2। सूत्र है भाई, याद कर लेना बिल्कुल, आपसे पूछते हैं एग्जाम में। और तो कैसे बांटा जाएगा, n+1, n में बता चुका हूं टीमों की संख्या होती है +1/2। और तो टीमों की संख्या हमने कितनी मानी थी, 9 + 1/2, 10/2। तो कितनी आ गई ऊपर के हाफ में, कितनी आ गई भाई, 5। अब नीचे के हाफ में कैसे निकाला जाएगा, लोअर हाफ नीचे के भाग में, और तो उसके लिए क्या फार्मूला, उसके लिए है n-1/2। आपको याद रखना है n-1/2। यहां पर n टीमों की संख्या 9 माइनस में 1/2, 8/2, 4। और तो लोअर हाफ में टीमों की संख्या कितनी है भाई, 4। मैं फिर बता चुका हूं, अगर टीमों की संख्या सम है तो हमारा फार्मूला क्या है, n/2। n/2 यानी सम संख्याएं हैं 2, 4, 8, 6, जिनको हम 2 से भाग दे सके। अगर विषम है और तो फिर हम अपर हाफ के लिए क्या करेंगे, n+1 का फार्मूला अपनाएंगे, और लोअर हाफ के लिए n-1/2। दोनों हाफों में टीमों को हम डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे टीमों को क्या है भाई, लोअर हाफ में बांटना, अपर हाफ में बांटना। अब हमसे क्या है, अगर सॉरी, ये था हमारा टीमों को लोअर हाफ में बांटना और अपर हाफ में बांटना। अब दोस्तों नॉकआउट में या कोई भी फिक्सर डालने के लिए हमें क्या करना होता है, टीमों को जोड़ों में रखना होता है। पावर ऑफ 2 बोलते हैं जिसको, जोड़ों में, यानी टीमें में जोड़ों में। आपको समझा देता हूं, जैसे 8 टीमें हैं, यहां लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। 8 टीमें हैं, हमने इनको बांट लिया अपर हाफ, और ये है हमारा लोअर हाफ। यहां पर मैं इसको फिक्सर बनाऊं तो इसका मैच इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। इन दोनों का विनर भिड़ेगा आपस में। यहां से एक आएगा, इन दोनों का यहां से एक आएगा, और दोनों में क्या हो जाएगा, फाइनल। क्या हो जाएगा, फाइनल हमें विजेता मिल जाएगा। ये कब है दोस्तों, जब टीमें किस में है, पावर ऑफ 2 में है, पावर ऑफ 2 में है। अगर टीमें पावर ऑफ 2 में नहीं है, पावर ऑफ 2 का मतलब भी समझ लो। पावर ऑफ 2 का मतलब समझाने से पहले आप समझो पावर ऑफ 2 क्या होती है भाई। यानी टीमों को जोड़ों में रखना क्यों जरूरी होता है, नॉकआउट में टीमों को जोड़ों में रखना बड़ा ही जरूरी होता। पावर ऑफ 2, ये पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा आगे। पावर ऑफ 2 यानी 2 में हो, 2 गुणा 2 कितना होता है भाई, 4 हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो भाई वो टीम पावर ऑफ 2 में। या 4 का कितना हो भाई, 16 हो, 5 का कितना हो, 32 हो, 6 होता तो 64 हो। अगर टीमें इनमें है, कंप्लीट जोड़ों में है, वो क्या है भाई, 2 हैं, 4 हैं, 16 हैं, 32 हैं, 64 है। और तो भाई फिक्सचर बनाते वक्त कोई समस्या नहीं आती, टीमें पूरी जोड़ों में है। एक दूसरे के साथ टीमों को क्या कर दिया जाता है भाई, उनके मैचेस करवा दिए जाते हैं, और जो हमारा विजेता होता है वो निकलकर सामने आ जाता है। अगर टीमें किसमें नहीं हो भाई, पावर ऑफ 2 में नहीं हो, और तो तब हमें क्या करना पड़ता है, पावर ऑफ 2 में टीमों को बनाना पड़ता है। और वो पावर ऑफ 2 में टीमों को लाने के लिए हमें बाइज देनी पड़ती है। अब हम समझेंगे बाइज कैसे दी जाती है और बाइज क्या होती है। जैसे अगर कोई टीम, आप सपोज करो एक टीम
8 दे रखी है, n बराबर है 8, अर्थात हम इसको आराम से फिक्सचर डाल के मैचेज करवा सकते हैं। अगर टीमों की संख्या 9 दी हो अर्थात यहाँ फिक्सचर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको लोअर हाफ और अपर हाफ में टीमों को बांटना सिखा चुका हूं। तो हमारे अपर हाफ में कितनी टीमें जाएंगी, अपर हाफ में टीमें जाएंगी 5, लोअर हाफ में कितनी बचेंगी टीमें, कितनी बचेंगी भाई, लोअर हाफ में टीमें कितनी बचेंगी, 4। अब यहां पर जो 5 टीमें हैं, फर्स्ट और सेकंड का मैच हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ का हो जाएगा। अब इस 5 का मैच किसके साथ हो, 5 का मैच किसके साथ हो, और तो ये समस्या आएगी इसके लिए। अब लोअर हाफ में 6 और 7 का मैच हो जाएगा, 8 का और 9 का हो जाएगा। इनका जो विनर आएगा और इनका जो विनर आएगा उनका आपस में मैच होगा, यहां से एक विनर निकल के आ जाएगा। अब इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, लेकिन ये 5 बच जाएगी। अब तो 9 हो, जब टीमें क्या हो भाई, पावर ऑफ 2 में नहीं हो तो हमें क्या देनी पड़ती है, 22। अब 22 कैसे दी जाती है वो समझ लेते हैं भाई, 22 कैसे दी जाती है। 22 से देने से पहले मैं आपको बताते हूं मैचों की संख्या कैसे निकाली जाती है सिंगल नॉकआउट में, उसको भी देख लीजिए आप पहले। आपसे पूछ लिया जाता है कि 11 टीमों का एक सिंगल नॉकआउट से फिक्सचर बनाइए और उसमें बताइए मैचों की संख्या कितनी होगी। तो मैचों की संख्या का फार्मूला बड़ा ही सिंपल है भाई। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए नंबर ऑफ मैचेस यानी मैचों की संख्या, मैचों की जो संख्या होती है उसको कैसे निकाला जा सकता है, तो उसको निकाला जा सकता है n-1। सपोज करो आपकी टीम में कितनी दे रखी है, 9। कितनी दे रखी है, 9, तो 9-1 और तो कितने मैच होंगे, 8। यानी जो आपकी टीमें दी गई हैं उनमें से एक घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 1। n-1, n नंबर ऑफ टीम -1, जितनी आपकी टीमें दी गई उसमें से एक घटा दो, आपकी मैचों की संख्या आ जाएगी। कभी गलती नहीं करना सिंगल नॉकआउट में। किसमें, सिंगल नॉकआउट में। अब देखते हैं 22 कैसे निकाली जाती है भाई। 22 कैसे दी जाती है, 22 कैसे निकाली जाती है, 22 कैसे निकाली जाती है। और तो देखते हैं 22 कैसे निकाली जाती है भाई। मार्कर खत्म हो गया था, उसको दोबारा चेंज कर रहा हूं। कैसे निकाली जाती है 22 निकालने का फार्मूला दोस्तों ये है, अगर हमारी टीम है, नंबर ऑफ टीम किसमें है, पावर ऑफ 2 में है, पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मैं समझा चुका हूं, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, एंड क्रम चलता रहेगा, जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, आगे ये क्रम चलता रहेगा। अगर टीमों की संख्या ये दी गई है तो हमें कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि टीमें जोड़ों में है। जोड़ों मतलब पेयर है, पेयर मतलब एक टीम का दूसरी के साथ मैच हो सकता है। अगर टीमों की संख्या इनमें नहीं है, किसमें है भाई, वो 10 हो, सॉरी स्रोत से कर लेते हैं, वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो। और तो ये कोई भी क्या संख्या दोस्तों, पेयर में नहीं है। पेयर का मतलब जोड़ों में नहीं है, 2 की पावर में नहीं है। 2 की पावर में नहीं है तो टीमों को 2 की पावर में लाने के लिए हमें 22 दी जाती है। और 22 कैसे दी जाती है देखो, अभी मैं आपको बताता हूं। जो 22 है वो कैसे दी जाती है, 22 कैसे निकाली जाती है। जो 22 होती है मैं आपको 2 की पावर समझा चुका हूं। 22 कैसे निकाली जाती है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस में नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस में नंबर ऑफ टीम। यानी हम सपोज करो, हम मानते हैं, मान लेते हैं कि हमारी टीमों की संख्या कितनी दी गई है भाई, 9 दी गई है। कितनी मान ली हमने, 9। अब 9 से अगली पावर ऑफ 2 क्या होगी, हम
ऐसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जैसे 9 से आगे का नंबर लेना है भाई। एक तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। और तो हमारे 9 से आगे कौन सी आ रही है, 16। कौन सी आ रही है, 16। और तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस में n हमारा कितना है, 9। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 9। और तो ये आ गई 16 माइनस 9, 5। और तो हमें कितनी बाइज देनी पड़ेगी, 5। कितनी बाइज देनी पड़ेगी टीमों को लाने के लिए जोड़ों में, 5। अगर आप सपोज करो ये नंबर ऑफ टीम, अब तो यहाँ 9 मानी है हमने, अगर यहाँ 11 होती और तो फिर कितनी देनी पड़ती। और तो 11 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 16 के बीच में। और तो 11 से अगली नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, 16। और तो फिर भी हम क्या करते हैं, 16 माइनस में 11, सॉरी यहां पर 7 आएगा भाई, क्या आएगा, 7। यहां पर क्या आएगा भाई, 16 ना 11 माइनस में 16 कितनी आ जाएगी भाई, 5। यहां पर हमें कितनी बाइज देनी पड़ेगी, 5। कितनी देनी पड़ेगी, 5। और तो समझ गए, अगर ये संख्या क्या होती भाई, नंबर ऑफ टीम क्या होती, 17 होती, यानी 16 से ज्यादा होती, तो हमें क्या लिखना पड़ता है फिर, 2 की पावर। नेक्स्ट 4, 8, 16, 16 के बाद कितनी आती है, 32। 17 होती है, हमारा क्या हो गया, 32। अब 32 माइनस में n कितना हमारा, 17। 32 माइनस में 17 कितना हो जाता है, 15। और तो हमें कितनी बाइज देनी पड़ती, 15। कितनी बाइज देनी पड़ती भाई, 15। और तो ऐसे निकाली जाती है बाइज, यानी नेक्स्ट पावर ऑफ 2, यानी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होती है, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, यानी चलाते रहो। जो इसका क्या आएगा भाई, 2 की जो पावर है उनको हम 2 2 2 गुणा करके देख लेते हैं। जो हमारी टीम दी होती है उससे अगला नंबर आता है उसको घटा देते हैं और वही हमारी नंबर ऑफ बाइज आ जाती है। अब नंबर ऑफ बाइज को कैसे डिवाइड किया जाएगा, लोअर हाफ में और अपर हाफ में। अब वो भी किस पर निर्भर करता है दोस्तों, बाइज की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, बाइज की संख्या पर। एक चीज और बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में आप 11 टीमों का एक फिक्चर बनाइए, जिसमें भाई नंबर ऑफ फिक्चर बनाइए और उसमें राउंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और तो राउंडों की संख्या वही होती है जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होती है, जो आपकी टीम से नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है। जैसे यहां पर क्या थी, 16 है, तो 16 किसका, 2 का 4। और तो जो ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ये जो 4 आ गया ना, 2 की पावर 4, और तो ये 4 ही क्या आपके राउंड हैं, इतने ही क्या होंगे, राउंड। राउंड वहीं से तभी निकलाते हैं भाई, राउंड क्या है वहां से तभी निकलाते हैं। अब जो हमारा बाइज हमने निकालनी सीख ली है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस में नंबर ऑफ टीम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस में नंबर ऑफ टीम, मैंने बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है। अब बाइज की संख्या अगर सम है और तो बाइजों को कैसे डिवाइड किया जाएगा, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। अगर बाइज की संख्या विषम है और तो कैसे उनको डिवाइड किया जाएगा, किसमें भाई, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। सम और विषम यानी इवन और ओड है तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखते हैं अब। देखो भाई, अगर बाइज की संख्या क्या है भाई, सम मीन्स इवन नंबर है भाई, क्या है, इवन नंबर है। इवन मीन्स सम मतलब समझते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में पहले भी समझा चुका हूं, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए उनको हम सम नंबर बोलते हैं। अगर सम है और तो क्या फार्मूला है, एन बी बटा में 2, एन बी बटा में 2, यानी लोअर हाफ में भी उतनी जाएंगी और अपर हाफ में भी उतनी जाएंगी। सपोज करो अगर बाइज होती है हमारी कितनी, 10, कितनी होती, 10, और तो 10 बटा 2 काट लिया 5, और तो अपर हाफ में कितनी आएंगी भाई, 5, लोअर हाफ में भी कितनी आएंगी, 5। अगर ये टीमों बाइज की संख्या क्या हो भाई, विषम हो, क्या हो, विषम। ये किसके लिए था, सम के लिए फार्मूला क्या है, सम के लिए फार्मूला, यानी सम हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो फार्मूला है ये एन बी बटा 2।
अगर विषम हो संख्या, क्या हो गए विषम, ओड नंबर हो, क्या हो ओड नंबर, ओड नंबर भी समझ लो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, 11, 13 हो, जिनको हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो तब फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला होता है हमारा टीमों को अपर हाफ के लिए क्या होता है भाई, अपर हाफ के लिए क्या होता है NB-1/2। NB क्या है, नंबर ऑफ बाइज, वो मान लीजिए हमने क्या मान लेते हैं, हम 9 मान लेते हैं, और तो 9-1/2, 8/2, 4, और तो अपर हाफ में कितनी दी जाएंगी, 4 बाइज दी जाएंगी। अब जो लोअर हाफ के लिए फार्मूला होगा वो क्या होगा भाई, लोअर हाफ के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, NB+1/2, NB कितना माना था, 9 + 1/2, 10/2, और तो कितनी आएंगी 5, कितनी आएंगी 5। अब मैं आपको समझा देता हूं, फार्मूला आपने याद रखना है, कैसे रखना है भाई। अगर बाइज की संख्या क्या है, सम है भाई, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो फार्मूला क्या है NB/2। दोनों हाथ में टीमें क्या हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगी, 5-5। अगर ओड नंबर है, टीमों बाइज की संख्या क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर है तो क्या हो जाएंगी, अपर हाफ के लिए NB-1/2, लोअर हाफ के लिए क्या हो जाएंगी वह NB+1/2। ये हमारा क्या है, 22 निकालने का फार्मूला है। इवन नंबर के लिए NB/2, अपर हाफ के लिए NB2, NB-1/2, लोअर हाफ के लिए NB+1/2। अब हम एक फिक्सचर बनाते हैं और उसमें 22 कैसे दी जाती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा भाई। बाइज कैसे दी जाती हैं, बाइज देने का मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, बाइज निकालने का फार्मूला बता दिया है। अब बाइज कैसे दी जाएं भाई, बाइज कैसे दी जाएं, अब एक हम फीचर बनाते हैं किसका, अब लगा लीजिए हम 11 टीमों का एक क्या बनाते हैं, फिक्सचर, फिक्सचर बनाते हैं, कितनी टीमें की दी हुई हैं 11। अब हमने लिख लेना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और तब आपको अगर नंबर ऑफ टीम 11 है, कितनी है नंबर ऑफ टीम 11, और तो ये क्या सम है, नहीं है, और तो कैसे बांटा जाएगा वो मैं बता चुका हूं। जो हमारा अपर हाफ है उसके लिए फार्मूला क्या है भाई, N+1/2, और तो कितना है 11 + 1/2, कितना हो गया 12/2, 6, और तो अपर हाफ में कितनी आ जाएंगी भाई 6 टीमें। अब लोअर हाफ के लिए फार्मूला क्या है मैं वो भी आपको बता चुका हूं। लोअर हाफ के लिए हमारा जो फार्मूला है N-1/2, यानी 11 - 1 1/, और तो कितना हो गया 11 10/2, 5, और तो कितनी टीमें आ गई लोअर हाफ में, कितनी हो गई भाई 1 2 3 4 5, लोअर हाफ में टीमें कितनी आ गई 5। अब आप देखो टीमें जोड़ों में है क्या, ये जोड़ा बनता है, ये बनता है, ये बनता है, इसमें बनता है, एक टीम क्या हो गई बच गई। अब इसको जोड़ों में लाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, 22 क्या देनी पड़ती है 22। वो 22 कैसे दी जाती है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस में n, n क्या है नंबर ऑफ टीम, क्या है नंबर ऑफ टीम, क्या है नंबर ऑफ टीम। अब कितनी है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, 11 से आगे कौन सी आ रही है, और तो क्या आएगी भाई 16, क्या आएगी 16 माइनस में 11, और तो कितनी बाई देनी पड़ेंगी हमने 7, कितनी देनी पड़ेंगी 7। अब 22 को कैसे डिवाइड करेंगे, 22 की संख्या अगर सम है और तो एन भी हो जाता है। अब ये क्या है 7, अब क्या है विषम, क्या है विषम, और तो कैसे दी जाएगी विषम के लिए भाई, अपर हाफ के लिए क्या फार्मूला था NB-1/2, 7 - 1/2, 6/2,
3 आ जाएंगी। लोअर हाफ के लिए क्या फार्मूला था भाई, लोअर हाफ के लिए था NB+1/2, 7 + 1/2, 4 आ जाएंगी भाई। 8 से 2 करेंगे तो क्या आ जाएंगी, 4। अब नीचे कितनी 22 दी जाएंगी, 4। कितनी 22 दी जाएंगी, 4। सॉरी 5। यहां पर कितनी दी भाई, 5। यहां पर 3 आ जाएंगी और नीचे क्या हो जाएगी भाई, 6। नीचे कितनी 22 दी जाएंगी, 3। कितनी दी जाएंगी भाई, 3। नीचे कितनी 22 दी जाएंगी, 3। अब 22 देने का फार्मूला क्या है वो सीख लेते हैं भाई पहले, फिक्सर बनाने से पहले। 22 कैसे दी जाती है फिक्सर में, 22 कैसे दी जाएंगी हमने सीख लिया। हमारी 22 11 टीमों को हमने बनाया था। 22 की संख्या हमारी 5। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। और तो हमने फर्स्ट हाफ में कितनी ना अपर हाफ में कितनी देनी है भाई, 2। और लोअर हाफ में कितनी देनी है, 3। और तो जो फर्स्ट 22 है वो कहां दी जाएगी, फर्स्ट 22 होती है, फर्स्ट 22 is given to last team of lower half। जो फर्स्ट बाई वो कहां पर दी जाएगी वह लोअर, फर्स्ट बाई इज गिवन टू लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। लास्ट टीम कौन सी है, 11 है, तो इसको हम क्या देंगे भाई, बाई देंगे, कौन सी नंबर की, फर्स्ट। अब जो सेकंड बाई है वो कहां पर दी जाएगी, सेकंड जो बाई है इज गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। जो अपर हाफ की पहली टीम उसको दी जाएगी भाई। सेकंड बाई कहां पर दी जाएगी, यहां पर दी जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो थर्ड बाई होती है वो कहां पर दी जाती है, थर्ड बाई, बाई इज गिवन टू फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है उसको दी जाएगी वो थर्ड बाई। और तो फर्स्ट टीम कौन सी है, लोअर हाफ की ये है। और तो थर्ड बाई यहां पर जाएगी भाई हमारी, कहां पर जाएगी, यहां पर। अब जो फोर्थ बाई है वो कहां जाएगी, फोर्थ बाई इज गिवन टू अपर हाफ लास्ट टीम। अपर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको दी जाती है भाई, अपर हाफ की लास्ट टीम को। और तो वो कौन सी है, फोर्थ बाई है, वो हमारी यहां पर जाएगी। और ये क्रम फिर से चलता रहेगा। फर्स्ट बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, सेकंड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। किसको, लास्ट टीम को। अब ये क्रम चलता रहेगा। कितनी बाईज थी हमारी, टोटल 5। और तो जो फिफ्थ बाई है वो कहां पर जाएगी भाई, लोअर हाफ की। इसको तो हम देख चुके हैं। अब इसको, ये हमारी कौन सी थी भाई, फिफ्थ बाई। बाईज ऐसे दी जाती हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, बाईज कैसे दी जाती हैं, ऐसे दी जाती हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको बाईज दे दिए, इन टीमों के मध्य मैच होगा, इनके मध्य होगा। इसको हम बाईज दे चुके हैं भाई। इसको बाईज दे चुके हैं, इन दोनों टीमों को, इन दोनों को भी दे चुके हैं भाई। यहां से जो मैच होगा ये खेलेंगे, यहां से जो मैच होगा इस बाईज वाले के साथ इन दोनों का मुकाबला होगा, यहां से निकला है। इसको बाईज दी जा चुकी है, इसको बाईज दी जा चुकी है। इन दोनों का जो मुकाबला होगा इनके साथ खेलेगा। इन दोनों को बाईज दी गई थी, इनका मुकाबला होगा। यहां से एक विनर आएगा और अब यहां से आएगा भाई। और जो ये आएंगे यहां से क्या होगा इनका, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट राउंड। इसके बाद हमारा सेकेंड राउंड, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ राउंड भाई। और हमारा क्या आ जाएगा निकल के, फाइनल। क्या आ जाएगा हमारा, फाइनल। बाईज देने का फार्मूला बता चुका हूं मैं। अगर बाईज की संख्या सम है
यानी इवन नंबर में है वो हम आपको बता चुका हूं। और तो दोनों हाफों बराबर बाइज दी जाएंगी। अगर बाइज की संख्या विषम है और तो उसको बांटने का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद करना है। मैं मैचेस निकालने का फार्मूला बता चुका हूं, राउंड निकालने का फार्मूला बता चुका हूं। अब दोस्तों जो हम नेक्स्ट चीज है वो डिस्कस करेंगे। अगर जो हमारे खेल विशेषज्ञ मानते हैं सिंगल नॉकआउट में अगर टीमों की संख्या 16 से ज्यादा हो, 16 या 16 तक तो चल जाएगा, 16 से ज्यादा हो तो हमें टीमों को क्वार्टर में बांटना चाहिए। किस में बांटना चाहिए? क्वार्टर में। और तो हमने टीमों को क्वार्टर में बांट के खिलाना चाहिए। जो हमारा फिक्चर हो वो क्वार्टर में बने। तो टीमों को देखते हैं क्वार्टर में कैसे बांटा जाता है। क्वार्टर यानी 4 भागों में भाई, 4 भागों में बांटना किसको भाई? टीमों को। क्वार्टर। अब ये लगा ले हमारे टीमों की संख्या क्या दी हुई भाई, जैसे 24 दी हुई है। हमने एन कितना मान लिया भाई? 24। कितना मान लिया है? 24। और तो उनको किस में बांटेंगे हम? क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब 4 भागों में। तो 24 को 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, 6 आ जाएंगे भाई। और तो एक क्वार्टर में कितनी टीमें हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। और तो 4 भागों में बांटना, हमें 4 क्वार्टर बनने हैं। 24 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ 24 तक ये सोम चलता रहेगा। एक में कितनी है? फर्स्ट क्वार्टर में 6, सेकंड क्वार्टर में 6, थर्ड क्वार्टर में 6 और लास्ट क्वार्टर में भी कितनी आ जाएंगी भाई? 6 टीमें हो जाएंगी। अब इनमें क्या है? क्या ये जोड़ों में है? बिल्कुल है। अगर 24 क्या है भाई? जोड़ों में नहीं हो तो हमें क्या देनी पड़ जाएंगी? 22। क्या देनी पड़ जाएंगी? 22। इस क्वार्टर में है 1 2 3 4 5 6, इसमें है, इसमें है। और तो अगर टीमों को किस में बांट लिया आपने? क्वार्टर में। क्वार्टर के हिसाब से हमें टीमों को ऐसे बांटते हैं भाई। अगर टीमों की संख्या आप लगा लो 27 होती, एन बराबर क्या होता? 27। और तो 27 को अब हम क्वार्टर में बांटते, क्वार्टर मीन 4 से। 27 बटा 4, 27 बटा 4 क्या पूरा जाएगा? भाग दे के देख लेते हैं। 27 भाग में 4, 4 6 24, 3 शेष बच गया। अब इन 3 टीमों को कैसे बांटा जाता है क्वार्टर में, और तो वो मैं समझाता हूं अब आपको। क्वार्टर, क्वार्टर मीन 4 भागों में बांटना। 4 भागों में बांटना टीमों को है। अब एन है नंबर ऑफ टीम्स, सपोज करते हैं हमारी 27 है भाई। कितना? 27। 27 को 4 से करेंगे, भाग करके देखते हैं। 27 भाग में 4, 4 6 24, 3 बच गया भाई शेष। अब टीमों को क्वार्टर में कैसे बांटा जाएगा भाई? 27 6 आ गया शेष। एक क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी? एक बार तो सारे क्वार्टर में 6 टीमें होंगी। तो कैसे टीमों को बांटा जाएगा क्वार्टर में? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब टीमें क्या है? पहले पूर्ण गया था, पहले में 6 हो जाएंगे, दूसरे में 6, तीसरे में 6, फोर्थ में 6। अब जो ये 3 टीमें बच गई हैं उनको कैसे बांटा जाए? तो हमारा उसका नियम है भाई, जो ये 3 टीमें, पहली टीम कहां जाएगी? पहली टीम किस में जाएगी भाई? क्वार्टर फर्स्ट में। क्वार्टर किस में जाएगी? क्वार्टर फर्स्ट। और तो हमने इसमें 1 कर दिया। जो सेकंड टीम है, सेकंड यानी दूसरी, जो फार्मूला होता है बांटने का, दूसरी टीम कहां जाएगी भाई? क्वार्टर 3 में। कहां पर जाएगी?
क्वार्टर 3 में 3 कितना है, इसमें एक प्लस कर दिया हमने। जो तीसरी टीम हमारी वो कहां जाएगी भाई, तीसरी टीम वो कहां जाएगी, क्वार्टर 2 में भाई। क्वार्टर 2 कितना है, +1 कर दिया। अगर एक टीम और होती तो जो हमारी नेक्स्ट टीम किसमें जाती, क्वार्टर 4 में। और तो क्वार्टर में टीमों को बांटने का सीक्वेंस क्या है, पहली टीम क्वार्टर 1 में जाएगी, सेकंड टीम क्वार्टर 3 में जाएगी, और जो 3 टीम होती है क्वार्टर 2 में जाएगी। अगर हम इसको फिक्चर में देखें बना के, और तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, 6 1 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर 6 हो गई। हमारी 27 टीमों का बना के देखें, और तो देखो अब कैसे बनेगा भाई। देखो कैसे बनेगा 27 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे क्वार्टर में कितनी पहले टीमें आ रही थी, 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ये 3 टीमें बच गई थी। तो इन 3 टीमों को हमें कैसे बांटना है भाई, वैसे मैंने तो ये बताया है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारी 3 टीमें बच गई हैं, जो हमारा 3 से 7 था, अब तो फर्स्ट टीम कौन सी में जाएगी, फर्स्ट क्वार्टर में जाएगी, तो कितने का हो जाएगा, यहाँ एक टीम जोड़ेंगे तो 7 का। जो हमारी दूसरी टीम है वो कहां पर जाएगी, थर्ड क्वार्टर में जाएगी भाई। ये हमारा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो इसमें जाएगी। तो ये कितना हो जाता है भाई, थर्ड क्वार्टर में जाएगी, एक टीम प्लस कर देते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट टीम है फर्स्ट क्वार्टर में, जो सेकंड टीम है क्वार्टर नंबर 3 में, और जो थर्ड टीम है वो किस में जाएगी भाई, क्वार्टर नंबर, थर्ड टीम क्वार्टर नंबर 2 में जाएगी, 2 में जाएगी। अगर चौथी टीमें होती तो किस में चली जाती भाई, वो किस में चली जाती, क्वार्टर नंबर 4 में। किस में चली जाती, क्वार्टर नंबर 4 में। तो ये 7 का हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, ये 21 का हो जाएगा, और ये बाकी का हमारा जो बच गया वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर 4। तो टीमें किस में जाती हैं, पहली टीम आपको ध्यान रखनी है क्वार्टर 1 में, सेकंड टीम जाएगी बची हुई क्वार्टर 3 में, और जो तीसरी टीम होगी वो क्वार्टर 2 में जाएगी। इससे ज्यादा होती, या तो इससे ज्यादा होंगी या कम ही होंगी, क्योंकि 3 ही टीमें होती है मोस्टली। अगर पूरा 4 हो जाता है और तो क्या हो जाता है, फिर वो भाग हो जाता है और सारी टीमें क्या क्वार्टर इक्वल हो जाते हैं। ये था दोस्तों सिंगल नॉकआउट में कैसे हम फिक्सर डालते हैं, कैसे बाइज निकालते हैं, कैसे टीमों को बाइज दी जाती है, कैसे टीमों को लोअर हाफ में अपर हाफ में बांटा जाता है। बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो और तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या जो मेरा नंबर है उस पर आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, 88 139 10 914, 88 139 10 914। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।